हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज आवर अर्थ एंड द मून। सो इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थ एंड मून के बारे में। ओके, सो क्या क्या टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे? रोटेशन ऑफ द अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा द अर्थ इज अ प्लैनेट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक सैटेलाइट्स। आफ्टर दैट हम रीड करेंगे मैन मेड सैटेलाइट्स। ठीक है, एंड देन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द मून। ओके, उसके बाद हम रीड करेंगे डिफरेंट फेसेस ऑफ द मून एंड लास्टली हम रीड करेंगे मैन रीच्ड द मून। ओके, सो ये सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। अवर अर्थ इज अ बिग सॉलिड स्फेयर। ठीक है, हमारी अर्थ क्या है? एक बड़ा सॉलिड स्फेयर है। ठीक है, राउंड नहीं है, फुली वो स्फेयर शेप में है। ठीक है, इट इज मेड ऑफ लैंड एंड वाटर। और किससे बनी है हमारी अर्थ? लैंड से और वाटर से। ठीक है, इट हैज एयर अराउंड इट। और इसके चारों तरफ लेयर है एक, ठीक है, एयर की। फ्रॉम द स्पेस द लैंड ऑन द अर्थ लुक्स ब्राउन। ठीक है, स्पेस से जो हमारी लैंड है अर्थ की वो ब्राउन दिखती है। ठीक है, द वाटर लुक्स ब्लू। और वाटर ब्लू दिखता है। ठीक है, द स्काई लुक्स वाइट। और स्काई हमें वाइट दिखता है। ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हैं द अर्थ इज 4.56 बिलियन ईयर ओल्ड? क्या आपको पता है कि अर्थ कितनी पुरानी है? 4.56 बिलियन ईयर ओल्ड है अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ के रोटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे अब हम। ठीक है, द अर्थ इज ऑलवेज स्पिनिंग लाइक अ टॉप। ठीक है, देखो यहाँ पर एक टॉप की इमेज शो की गई है, लट्टू। अर्थ हमेशा स्पिनिंग, एक लट्टू की तरह स्पिन करती है, यानी कि अपने ही एक्सिस पर घूमती रहती है। ठीक है, दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। और ये जो मूवमेंट होता है अर्थ का अपने ही एक्सिस पर, वो रोटेट होती रहती है, घूमती रहती है, इसको रोटेशन कहते हैं। ठीक है, रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट। रोटेशन के कारण ही दिन और रात होते हैं। ओके, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट होती है। ठीक है, इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन इन 24 आवर्स। ठीक है, अर्थ अपना पूरा एक चक्कर 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। रोटेशन कॉजेज सनराइज एंड सनसेट। रोटेशन के कारण ही सनराइज होता है, यानी कि सूर्य उगता है, और सनसेट होता है और सूर्य छिपता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ के अब रिवॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। अभी हमने जाना था अर्थ के रोटेशन के बारे में, ना हम डिस्कस करेंगे रिवॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, The path of the earth going round the sun is called the earth's orbit. ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक पाथ बना हुआ है। ठीक है, इसमें क्या करती है हमारी अर्थ? सन के चारों तरफ चक्कर काटती है। ठीक है, इस पाथ को हम इसका अर्थ का ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। और ये जो मूवमेंट होता है हमारी अर्थ का सन के चारों तरफ घूमना, इसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, हमारी अर्थ अपने ही एक्सिस पर घूमती है, उसको रोटेशन कहते हैं। हमारी अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, चक्कर काटती है। ठीक है, उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। ओके, वन रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ टेक्स 365 डेज ऑन 1 ईयर फॉर कंप्लीशन। ठीक है, वन रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में अर्थ को 365 डेज लगते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसको पूरा एक साल लगता है। ठीक है, पूरा वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज 4 सीजन्स। ठीक है, रिवॉल्यूशन की वजह से, ठीक है, अर्थ में हमारी पृथ्वी पर 4 सीजन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। ठीक है, ये 4 सीजन होते हैं रिवॉल्यूशन की वजह से। ओके, एंड रोटेशन की वजह से क्या होता है? डे एंड नाइट। ठीक है, यहाँ पर आपको इमेज शो की गई है। देखो, अर्थ की जब सन के किस किस जगह पर होती है हमारी अर्थ? ठीक है, जब हमारे वेदर चेंजेस होते हैं। ठीक है, जब हमारा सन बिल्कुल सामने होता है हमारी अर्थ के, तब हमारी समर होती है। ठीक है, हमारी अर्थ पर समर होती है और दूसरी साइड विंटर होती है। ठीक है, सेम जब हमारी अर्थ इस तरीके से सन के नीचे आती है तब ऑटम सीजन होता है, और जब ये दूसरा पार्ट नीचे आता है तब स्प्रिंग होती है। ठीक है, इस तरीके से पूरा डायग्राम आपको यहाँ पर शो किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज द अर्थ इज अ प्लैनेट। अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है, एक ग्रह है। ठीक है, प्लैनेट इज द लार्ज ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। प्लैनेट्स क्या होते हैं? एक लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं, बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जैसे कि हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, इट इज अ प्लैनेट, इसलिए ये एक ग्रह है, एक प्लैनेट है। ठीक है, अर्थ इज अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारी अर्थ सोलर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है,
एज अ प्लैनेट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट, ठीक है। ऐसा प्लैनेट, जैसे कि हमारी अर्थ एक प्लैनेट है तो ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है अपने ही ऑर्बिट पर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज सैटेलाइट। A satellite is an object in space which travels in an orbit around a planet, ठीक है। अब यहाँ पर आपको प्लैनेट बताया, प्लैनेट क्या होते हैं? प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, ठीक है। बट हमारी जो सैटेलाइट्स होती हैं वो हमारे प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है, प्लैनेट्स के अराउंड घूमते हैं बट अपने ही ऑर्बिट पर, ठीक है। द मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, और मून जो है हमारी अर्थ का सैटेलाइट है, हमारी अर्थ का उपग्रह है, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द प्लैनेट्स आर कॉल्ड मून्स, ठीक है। जो नेचुरल सैटेलाइट होती है प्लैनेट्स की, मैन मेड नहीं होती, जो नेचुरली होती हैं उनको हम मून कहते हैं, ठीक है। जुपिटर हैज 16 एंड सैटर्न हैज 21 मून्स। जुपिटर के 16 मून्स होते हैं एंड सैटर्न के हमारे 21 मून्स होते हैं, ठीक है। इनके 21 उपग्रह होते हैं और जुपिटर के 16, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मैन मेड सैटेलाइट्स। ओके, मैन-मेड सैटेलाइट्स आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। मैन-मेड सैटेलाइट्स को हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी कहते हैं, ओके। द फर्स्ट मैन-मेड सैटेलाइट वाज कॉल्ड स्पुतनिक, ठीक है। जो पहली मैन-मेड सैटेलाइट थी जिसको मनुष्य ने बनाया था उसका क्या नाम था? स्पुतनिक, ठीक है। इट वाज सेंट इन स्पेस बाय रशिया ऑन अक्टूबर 4, 1957, जिसको 4 अक्टूबर 1957 में रशिया ने भेजा था स्पेस में, ठीक है। Since then, many countries have sent satellites into space. उसके बाद से बहुत सारे कंट्री ने सैटेलाइट्स को भेजा है स्पेस में, ठीक है। अब वेदर सैटेलाइट सेंड्स पिक्चर ऑफ द वेदर ऑन द अर्थ, ठीक है। जो वेदर सैटेलाइट्स होती हैं वो वेदर की पिक्चर अर्थ पर क्लिक करके भेजती हैं, ठीक है, जिससे हमें वेदर के बारे में पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट, do you know atmosphere of the moon during the day rises 100 degree Celsius and night drops to -180 degree Celsius? क्या आपको पता है मून पर जो डे टाइम में वहाँ का टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा पहुँच जाता है, ठीक है, और नाइट टाइम में -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन एग्जैक्ट प्रेडिक्शन ऑफ वेदर, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पर आपको बताया है वेदर सैटेलाइट्स हमने भेजी हैं, वो हमें पिक्चर्स भेजती है, तो उसका हमें यूज़ क्या होता है, उसका बेनिफिट क्या होता है? उससे हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं वेदर के बारे में, ठीक है। थोड़ी सी हमें पता चलता है, उसका अनुमान लगा पाते हैं हम कि कल मौसम कैसा होगा, ठीक है। A television satellites sends television pictures around the earth. टेलीविजन सैटेलाइट्स जो है हमें अर्थ के अराउंड, उसके चारों तरफ की पिक्चर सेंड करती है, ठीक है। दिस मेक्स कम्युनिकेशन पॉसिबल ऑन अ वर्ल्ड स्केल। इससे हमारा जो पूरा वर्ल्ड है उसमें कम्युनिकेशन कर पाना ईजी हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। इंडियंस हैज सेंट 3 सैटेलाइट्स इनटू स्पेस, इंस्टा फर्स्ट बी, आर्यभट्ट एंड रोहिणी, ठीक है। इंडिया ने 3 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा है, कौन कौन सी? इंस्टा फर्स्ट बी, आर्यभट्ट एंड रोहिणी, ओके। वेदर बुलेटिन्स इन इंडिया आर बेस्ड इन ऑन इंस्टा फर्स्ट बी, ठीक है। हमें वेदर की जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? इंस्टा फर्स्ट बी जो हमारी सैटेलाइट हमने भेजी है, ठीक है, उससे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑल्सो हेल्प अस इन मेकिंग लॉन्ग डिस्टेंस फोन कॉल्स, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हमें लॉन्ग डिस्टेंस पे जो फोन कॉल्स हम करते हैं, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल फोन कॉल्स भी हम करते हैं, उसमें हेल्प करती हैं, ओके। The phone calls is made to artificial satellites from where it is sent to the ground station, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या बताया है? फोन कॉल्स जब हम करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की हेल्प से, ठीक है, वेयर इट इज सेंड टू ग्राउंड स्टेशन, जो जहाँ से हम ग्राउंड स्टेशन तक भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। ग्राउंड स्टेशन सेंड्स इट टू द माइक्रोवेव्स, ठीक है, ग्राउंड स्टेशन माइक्रोवेव को सेंड करता है। इट सेंड्स टू द रिसीविंग टावर, उसके बाद ये रिसीविंग टावर तक पहुँचती हैं। द रिसीविंग टावर सेंड्स इट टू टेलीफोन एक्सचेंज फ्रॉम वेयर इट इज रिसीव्ड ऑन फोन सेट, ठीक है। जो रिसीविंग टावर्स होते हैं वो टेलीफोन से फिर एक्सचेंज करते हैं, जहाँ जिसको हमने कॉल किया वो रिसीव करते हैं, ठीक है। इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है ये। टेस्ट योर सेल्फ, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पर आपको। व्हाट मेक्स द अर्थ अ स्पेशल प्लैनेट? अर्थ को क्या एक स्पेशल प्लैनेट बनाता है? आंसर करना है। हाउ मच टाइम टेक्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन? वन रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगता है वो बताएंगे आप। व्हाट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती हैं वो बताना है, ठीक है। एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ,
इट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जैसा कि मून सन हमारी अर्थ के चारों तरफ घूमता है, चारों तरफ चक्कर काटता है, ठीक है, तो ये हमारी अर्थ की क्या है, एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट यानी कि प्राकृतिक उपग्रह है। इन अदर वर्ड द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड अर्थ्स मून, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम कहें जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हमारे ग्रह के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, हमारी अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, वो हमारी अर्थ का मून होता है, ठीक है। द मून कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन राउंड द अर्थ इन 27 days and 7 hours। मून पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है अर्थ का 27 days और 7 hours में, ठीक है। द मून इज 3,75,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। मून अर्थ से कितने डिस्टेंस पर है, 3,75,000 किलोमीटर, ठीक है। इट इज राउंड लाइक अ बॉल, और मून कैसा है, गोल है, बॉल की तरह, ठीक है। इट्स सरफेस हैज मैनी क्रेटर्स, इसके सरफेस पर बहुत सारे क्रेटर्स बने हुए हैं, गड्ढे बने हुए हैं, ठीक है। दे मस्ट हैव बीन फॉर्म्ड व्हेन रॉक्स फ्रॉम द स्पेस फेल ऑन द मून। ये कब बने होंगे, जब स्पेस से मून के ऊपर आके रॉक्स गिरे होंगे, ये जरूर तब बने होंगे, ठीक है। इट हैज नो एयर ऑन इट, मून पर कोई हवा नहीं है। फॉर्मली इट वॉज बिलीव दैट मून हैज नो वाटर ऑन इट, ठीक है, और हम ये भी मानते हैं कि मून पर वाटर भी नहीं है, ठीक है। बट इन 1997 इट वॉज डिस्कवर्ड दैट देयर इज स्नो अंडर द आउटर क्रस्ट ऑफ द मून, ठीक है। लेकिन 1997 में डिस्कवर किया गया कि मून की जो आउटर लेयर है, ठीक है, उसके नीचे स्नो है, बर्फ है, ठीक है। देयरफॉर टुडे इट इज बिलीव्ड दैट देयर इज वाटर ऑन द मून। इसलिए आज बिलीव किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि मून पर वाटर है, ठीक है। देयर इज नो लाइफ ऑन द मून, बट मून पर लाइफ नहीं है, जीवन नहीं है। It is reported that the moon has many mineral deposits, ठीक है, और ऐसा भी रिपोर्ट किया गया है कि मून पर बहुत सारे मिनरल्स इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द मून, ठीक है। नाउ हम मून के रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे हमारी अर्थ का रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन 2 मूवमेंट होते हैं, सेम मून के भी ऐसे ही होते हैं। The moon's diameter is about 1/4 the diameter of the earth, ठीक है। अब यहाँ पर मून का डायमीटर बताया है, मून का डायमीटर कितना, हमारी अर्थ से 1/4, यानी कि हमारी अर्थ से बहुत छोटा है, ठीक है, मून। द मून रोटेट्स एंड ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून रोटेट भी करता है, रिवॉल्व भी करता है अर्थ के चारों तरफ, ठीक है। इट रोटेट्स एट द सेम स्पीड एट विच इट रिवॉल्व्स, यानी कि सेम स्पीड में दोनों चीजें करता है, रिवॉल्व भी एंड रोटेशन भी, दोनों चीजें सेम ही स्पीड से करता है। इट कंप्लीट्स आर रोटेशन इन अबाउट 27 days, ठीक है। इसको पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने में 27 days लगते हैं। द टाइम इन विच इट्स कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, जिस टाइम में ये अर्थ का रिवॉल्यूशन भी कंप्लीट करता है, ठीक है, यानी कि सेम होता है। इसलिए Thus we can never see the other side of the moon, इसलिए हम कभी भी मून की दूसरी साइड नहीं देख पाते हैं, ठीक है। Its same side keeps facing the earth, इसकी हमेशा एक ही साइड हम अर्थ की तरफ फेस होता है इसका, ठीक है। The moon also travels around the sun, मून सन के चारों तरफ भी घूमता है, ठीक है। The sun is always shining on the moon, सन हमेशा सन की वजह से ही हमेशा मून शाइन करता है, चमकता है, ठीक है। द मून हैज नो लाइट इट्स ऑन, मून का खुद का कोई प्रकाश नहीं है। इट शाइन्स बाय द सनलाइट इट शाइन बैक, ठीक है, यानी सनलाइट जो उस पर रिफ्लेक्ट होती है उसकी वजह से मून चमकता है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट फेसेस ऑफ द मून, मून के अलग अलग फेसेस के बारे में जानेंगे। द मून इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, मून के फेसेस जो है वो लगातार चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ऑन दी अर्थ इज अपेयर्स इन मैनी फेसेस, और अर्थ से इसको हम जब देखते हैं मून को तो बहुत सारे फेसेस हमें दिखाई देते हैं मून के, राइट। ऑन अमावस्या नाइट द मून इज नॉट विजिबल, नो मून, अमावस्या पर आप देखते हैं स्काई में मून नहीं होता है, नो मून नाइट होती है, ठीक है। ऑन पूर्णिमा इट इज फुल मून, और पूर्णिमा पर चांद पूरा होता है, गोल होता है, पूरा राउंड, ठीक है। फ्रॉम नो मून टू फुल मून द अपीयरेंस ऑफ द मून इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ठीक है। नो मून से लेकर फुल मून तक जो हमारे मून की अपीयरेंस होती है, हमें जो दिखाई देता है मून, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं तब तक, ठीक है। These changing appearance of the moon are called its phases, और ये जो चेंजिंग होते हैं हमारे मून के, ठीक है, अपीयरेंस, हमें मून में चेंजेस दिखते हैं, छोटा बड़ा बड़ा, फुल मून या फिर नो मून, ठीक है, ये हमारे मून के फेसेस होते हैं, ओके। द 4 मेन फेसेस ऑफ द मून आर क्रिसेंट मून, क्वार्टर मून, गिबस मून एंड फुल मून, ठीक है। जो 4 मेन फेसेस बनाए हैं मून के, कौन कौन से हैं, क्रिसेंट मून, क्वार्टर मून, गिबस मून एंड फुल मून, ठीक है।
दीज फेसेस आर सीन एवरी मंथ, और ये फेसेस हमें हर महीने दिखाई देते हैं। देखो यहाँ पर आपको इमेज भी शो की गई है चारों फेसेस की, ठीक है। ये चारों फेसेस होते हैं हमारे मून के। एक्टिविटी देखते हैं हम। प्लेस अ फ्लैश लाइट एट बैक ऑफ आवर रूम, ठीक है। आपको एक रूम में फ्लैश लाइट पीछे से डालनी है, ठीक है। डार्कन द रूम, और रूम में बिल्कुल अंधेरा कर लेना है, ठीक है। स्टैंड इन द सेंटर ऑफ द रूम, और रूम के बीच में आपको खड़ा होना है। होल्ड अ वॉलीबॉल टू रिप्रेजेंट द मून, और एक वॉलीबॉल को लेके आप हाथ में खड़े होंगे, लाइक आपको इमेज में शो किया गया है, ठीक है। उसको आपको मून समझना है, ठीक है। यूजिंग द फ्लैश लाइट एज द सन थ्रो इट्स लाइट ऑन द बॉल, ठीक है। अब आपको फ्लैश लाइट का यूज करना है, जैसे सन थ्रो करता है ना मून पर अपनी लाइट, उसी तरीके से, ठीक है। मूव द बॉल इन अ सर्कल, एक सर्कल में आपको बॉल को मूव करना है, ठीक है। यू विल सी दैट द लाइट सरफेस ऑन द बॉल कॉन्स्टेंटली चेंजेस, ठीक है। आप देखेंगे जो लाइट सरफेस होगा मून का वो लगातार चेंज होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज मैन रीच्ड द मून, ठीक है, यानी कि मनुष्य जो है वो चंद्रमा पर पहुंच चुका है। इन जुलाई 1969 3 अमेरिकन्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन, माइकल कॉलिंस ट्रेवल्ड टू द मून इन स्पेसशिप कॉल्ड अपोलो 11, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया है 1969 में 3 अमेरिकन व्यक्ति थे, जिनमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस थे, ठीक है। ये एक स्पेसशिप में पहुंचे थे मून पर, जिसका नाम था अपोलो 11, ठीक है। आ स्पेसक्राफ्ट ईगल वाज अटैक्ड टू अपोलो 11, ठीक है। स्पेसक्राफ्ट ईगल का अटैक हुआ, ठीक है, अपोलो 11 से आफ्टर 4 days, 4 दिन बाद। ऑन जुलाई 20 नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन लैंडेड ऑन द मून विद द हेल्प ऑफ द ईगल, ठीक है। उस ईगल की हेल्प से नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके जो 2 साथी थे उन्होंने मून पर लैंड किया, ठीक है। द मेन स्पेसशिप अपोलो 11 डिड नॉट लैंड ऑन द मून, जो मेन स्पेसशिप था अपोलो 11 उसने लैंड नहीं किया था मून पर, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा, या फिर उन्होंने वो वहां पर मून पर वॉक किया। माइकल कॉलिंस रिमेन्ड इन द स्पेसशिप एंड कीप्ड फ्लाइंग इट क्लोज टू द मून, माइकल कॉलिंस स्पेसशिप में ही रहे थे और उसको लगातार फ्लाई कर रहे थे, ठीक है। सो दैट दे कुड रिटर्न टू द अर्थ, ताकि वो रिटर्न हो सके वापस अर्थ पर। टेस्ट योर सेल्फ, इज द मून चेंजिंग इट्स फेसेस एवरी डे, क्या मून रोजाना अपना फेसेस चेंज करते हैं, और मून रोजाना अपना फेस चेंज करता है, ठीक है। इफ नॉट व्हाई डू वी सी डिफरेंट फेस ऑफ द मून, यदि नहीं तो हम रोजाना डिफरेंट फेस क्यों देखते हैं, मून का क्यों दिखाई देता है, ठीक है। आंसर करना है, नेम द फर्स्ट मैन टू वॉक द मून, पहले व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने चंद्रमा पर वॉक किया, कदम रखा। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द मून, मून का डायमीटर आपको बताना है, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपको यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।